बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़े के बीफ कोफ्ते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अच्छा जी गाइस, सबसे पहले यहाँ पर जो है मैंने 1.5 पाव जो है वो कीमा लिया है और उसे अच्छे से धोकर इसका पानी जो है वो मैंने ड्राई कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ मसाले लिए हैं जो इसको हम कीमे में ऐड करके इसे पीसेंगे, जिसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, गोल वाली लाल मिर्च, खसखस जो हमने धोकर इसमें शामिल किए, एक प्याज, 5 से 6 जो है यहाँ पर मैंने काली मिर्चें ली हैं, एक स्टिक जो है वो मैंने दालचीनी की, बड़ी इलायची और इसी के साथ साथ 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरे के शामिल किए हैं। उसी के साथ साथ हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी और उसी के साथ 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर के शामिल किए हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है हम कीमे में शामिल कर इसे पीस लेंगे और उसी के साथ साथ हाफ बंच मैंने यहाँ पर धनिया के भी शामिल किए हैं। अच्छा जी गाइस, यहाँ पर कीमे के साथ मैंने तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छे से पीस लिया। इससे इसकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और जैसे ये कीमा पिस जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं इसके बॉल्स बनाकर इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए इसे फ्रीज़ कर दूँगी और तब तक हम जो है वो इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अच्छा जी गाइस, यहाँ पर मैंने 2 प्याज को स्लाइसली कट कर लिया। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ 2 टमाटर और 3 आलू लिए जिसे मैंने लंबाई में काटा है। यहाँ पर गाइस मैंने हाफ़ प्याली जो है वो दही की लिए है। उसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबल स्पून होल स्पाइसेस पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालकर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद मैं इसे 15 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। अब यहाँ पर गाइस मैंने एक देगची को जो है गर्म करने रख दिया है। जैसे वो गर्म हो गई तो मैंने यहाँ पर 1 कप जो है इसमें ऑयल शामिल कर दिया। जैसे यहाँ पे ऑयल हीटअप हो गया तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो उसमें ज़ीरे के शामिल कर दिया। जैसे ही ज़ीरा जो है यहाँ पर हीटअप हो जाएगा तो मैंने जो प्याज वहाँ पर कट की थी वो मैं इसमें शामिल कर इसे गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ दूँगी। और जैसे ही हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जो हमने टमाटर कट किए हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी प्याज जो है बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी और टमाटर शामिल करने के बाद हमें इसे कंटिन्यूसली भूनना है ताकि टमाटर का जो पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए और ये टमाटर और प्याज दोनों आपस में इक्वली एडजस्ट हो जाए। जब यहाँ पर हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं कि टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से यहाँ पर भुन चुके हैं तो इस स्टेज पर मैं इसमें आलू शामिल कर इसे कुछ देर तक चलाऊँगी और इसके बाद मैं जो है इसमें पानी शामिल कर इसे कवर कर दूंगी ताकि आलू भी अच्छे से गल जाएं और टमाटर भी जो है वो बहुत अच्छे से गल जाएं। अच्छा जी गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो टोटली सेपरेट हो चुका है, आलू भी गल गए हैं, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। तो इस स्टेज पर जो है मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी और दही शामिल करने के बाद कुछ देर तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि दही जो है वो अच्छे से इस मसाले में एडजस्ट हो जाए और उसके बाद जो है हम पानी डालकर इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। गाइस, कोफ्ते शामिल जब हम करेंगे उसके बाद हमें चम्मच नहीं चलाना और 5 मिनट तक जो है मैं इसे हाई फ्लेम पर बनाऊंगी और उसके बाद हम इसे कवर कर रख देंगे और ऐसे हमारे कोफ्ते जो है वो रेडी हो जाएंगे। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे कोफ्ते जो है बिल्कुल रेडी हैं। ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और चीज़ के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।